हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम सीईटी के लिए एक नई सीरीज लेके आए थे दोस्तों, धमाका सीरीज। उसी के तहत हमारी ये क्लासें चल रही है दोस्तों, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के भूगोल से संबंधित। राजस्थान के भूगोल में दोस्तों हमने कुछ 2-4 क्लासें ले ली है दोस्तों। अब मैं बात करूं अगर राजस्थान के भूगोल की, तो हमारा राजस्थान के भूगोल में टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसके अंतर्गत हमने राजस्थान के एक भौतिक प्रदेश की चर्चा कर ली थी, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। उसके अंतर्गत हमने उसके निम्न पार्टों को पढ़ा दोस्तों। जैसे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, उसके 2 पार्ट कर रखे हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। साथ ही हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के अध्ययन में सभी चर्चाएं कर ली थी दोस्तों। उसके अंतर्गत हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखे थे दोस्तों पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से संबंधित। उसी में कुछ 2-4 लाइन और ऐड करेंगे दोस्तों, तो मेरे साथ आप उसी में सभी कुछ लाइन और ऐड करें और सभी को फटाफट इस क्लास में जोड़ दे दोस्तों, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंचाई जा सके। तो मेरे साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की इस क्लास की। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल टॉपिक चल रहा था दोस्तों। हमारा जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसके अंतर्गत हमने सभी जानकारियां प्राप्त कर ली थी दोस्तों। उसके अंतर्गत कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और उन अन्य तथ्यों में महत्वपूर्ण कुछ पहाड़ियों के नाम लिखेंगे दोस्तों। मैं बात करूं महत्वपूर्ण पहाड़ियों में, तो सबसे पहले आप 1 नंबर पे लिखे दोस्तों, इसी में नीचे कंटिन्यू, जहां पे लास्ट क्लास में छोड़ा वहीं से शुरुआत करें दोस्तों। इसमें लिखे आप त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी की अगर बात करूं दोस्तों मैं, तो त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। कहां पे है? जैसलमेर। एक लिखे दोस्तों आप चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी की बात करूं तो ये जोधपुर के अंदर है दोस्तों। चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर। एक बात करूं दोस्तों मैं, एक पहाड़ी है दोस्तों छप्पन की पहाड़ी। छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा के अंतर्गत है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं छप्पन की पहाड़ी की दोस्तों। तो एक लिखेंगे आप दोस्तों छप्पन की पहाड़ी। छप्पन की पहाड़ी ये कहाँ है? बात करूं तो बालोतरा के अंदर। पहले बाड़मेर में पड़ती थी, लेकिन नवीनतम जिला बनने के कारण कहाँ चली गई है? बालोतरा के अंदर। एक है नाकोड़ा की पहाड़ी। नाकोड़ा की पहाड़ी दोस्तों, ये जो नाकोड़ा की पहाड़ी है, ये भी कहाँ है? बालोतरा के अंदर। महत्वपूर्ण पहाड़ियों में हमने चर्चा की त्रिकुट पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी और नाकोड़ा। आगे लिखेंगे दोस्तों, एक है दोस्तों डोरा पर्वत। डोरा पर्वत अगर इसकी बात करूं दोस्तों कहां है, तो ये है जालोर के अंदर। कहां पे है? जालोर के अंदर डोरा पर्वत। अगर इसकी मैं बात करूं ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 869 किलोमीटर। और ये ऊंचाई की अगर बात करें 869 किलोमीटर। साथ ही इसमें एक लाइन लिख दे दोस्तों, जालोर की सबसे ऊंची चोटी है। जालोर की सबसे ऊंची। आगे बात करें दोस्तों, डोरा पर्वत के बाद लिखे दोस्तों इजराना भाकर। इजराना भाकर
इजराना भाकर की बात करूं तो ये भी जालोर के अंदर है। इजराना भाकर कहाँ है दोस्तों? तो जालोर के अंदर ही है। एक है दोस्तों रोजा भाकर, रोजा भाकर, ये भी कहाँ है? तो बात करें तो जालोर के अंदर है। दोस्तों जालोर में एक और पहाड़ी पड़ती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी। ये सभी जो पहाड़ियां हैं, जिसमें मैंने आपको बताया डोरा पर्वत जो कि जालोर की सबसे ऊंची चोटी है, इजराना भाकर, रोजा भाकर, जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये सभी कहाँ है? जालोर के अंदर है। एक लाइन और लिखे दोस्तों, इसकी अंतिम लाइन, जिसमें आप लिखे दोस्तों जसवंत थड़ा। बात करें दोस्तों जसवंत थड़े की, तो ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। दोस्तों ये जो हमने चर्चाएं की, ये सभी किससे संबंधित थी? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल से। आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे हेडिंग लगाए 2 नंबर पे, अरावली भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था, जिसमें हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जिसकी संपूर्ण चर्चाएं कर ली है। दूसरे नंबर पे हमने देखा अरावली भौतिक प्रदेश, जिसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और 3 नंबर पे इसी में हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश। 4 नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आप हेडिंग लगा दे 2 नंबर पे, अरावली भौतिक प्रदेश। अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों, अरावली भौतिक प्रदेश की अगर बात करूं दोस्तों, अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन युग या फिर कल्प में। दोस्तों अरावली को पढ़ने से पहले इसकी स्थिति जान लेना बहुत जरूरी है। अरावली के अगर विस्तार की बात करूं दोस्तों, तो 4 राज्यों में अरावली फैली हुई है। और इसकी अगर मैं बात करूं इसकी स्थिति की, तो अरावली जो पर्वत माला है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है? विस्तार है। बात करूं दक्षिण में कौन सा स्थान है जहां से अरावली की शुरुआत होती है, तो गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है दोस्तों, गुजरात में एक जगह पड़ती है गिरनार। इस गिरनार स्थान से अरावली की शुरुआत होकर कहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, बात करूं तो दिल्ली में एक जगह है दोस्तों रायसीमा। रायसीमा या फिर रायल सीमा भी लिख देते हैं दोस्तों, रायल सीमा। इस स्थान तक इसका क्या देखने को मिलता है दोस्तों? विस्तार देखने को मिलता है। अरावली का जो विस्तार है दोस्तों, गुजरात के गिरनार से लेकर दिल्ली के रायसीना तक कुल 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। बात करूं अगर इसकी राजस्थान में, तो राजस्थान में सिरोही के अंदर से इसकी शुरुआत होती है। और अंतिम रूप से अगर बात करूं दोस्तों, तो सिरोही आबू से राजस्थान में इसकी शुरुआत हो जाती है। और बात करें तो खेतड़ी नीम का थाना तक
इसका विस्तार हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। खेतड़ी नीम का थाना जिला। बात करूं राजस्थान में आबू सिरोही से लेकर के खेतड़ी नीम का थाना तक कुल कितने किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो बात करें राजस्थान में इसके विस्तार की तो लगभग 550 किलोमीटर इसका क्या है राजस्थान में विस्तार देखने को मिल जाता है। बात करी कब इसकी उत्पत्ति हुई तो प्री कैम्ब्रियन कल्प की ये पर्वतमाला है। इसकी अगर बात करूं, ये जो पर्वतमाला है वर्तमान में बलित रूप में अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों एक बार फिर से समझा दूं, अरावली का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कुल लंबाई की अगर बात करें अरावली की तो 692 किलोमीटर है, जो कि 4 राज्यों में फैली हुई है। 4 राज्यों की बात करें तो गुजरात, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे बात करूं तो हरियाणा और 4 नंबर पे अगर बात करें तो दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों अगर केवल राज्य पूछे तो 3 होंगे और अगर पूछे राज्य केंद्र शासित प्रदेश तब क्या करना है, 4 राज्यों में फैली हुई। आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों, इसको बनाए जब तक तो सबसे पहले इसमें लिखे दोस्तों अरावली की उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखे दोस्तों प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। बात करें विस्तार की, विस्तार तो विस्तार इसका देखने को मिलता है दोस्तों गुजरात, कोमा राजस्थान, कोमा हरियाणा, व दिल्ली। विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। कुल लंबाई की अगर बात की जाए दोस्तों, कुल लंबाई कुल 692 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। आगे लिखे दोस्तों पुराना वलित पर्वत के रूप में वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। आगे बात करें दोस्तों आगे लिखें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर बात करें कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है तो 9% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या की अगर बात करें दोस्तों, इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी निवास करती है राजस्थान की, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या हमें कहां देखने को मिलती है, अरावली पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बात करें दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है इसकी तुलना, अरावली की तुलना
अमेरिका के अंदर एक पर्वत है दोस्तों, यूएसए में, यूएसए के अंदर एक पर्वत है अल्पेशियन, अपलेशियन। इस पर्वत से की जाती है दोस्तों, अरावली की अगर तुलना की बात करें तो कौन से पर्वत से की जाती है? यूएसए में एक पर्वत है अपलेशियन, उसी से इसकी क्या की जाती है दोस्तों? तुलना की जाती है। आगे करते हैं चर्चा दोस्तों, एक लाइन और लिख दे दोस्तों, अरावली अरावली ग्रेनाइट, अरावली ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट नीस वशिष्ट नीस वशिष्ट चट्टानों से बनी, चट्टानों से बनी है। अरावली की अगर बात करें तो अरावली का जो हमें स्वरूप देखने को मिलता है, किन किन चट्टानों से बनी हुई है? ग्रेनाइट है, क्वार्टरजाइट है, नीस वशिष्ट चट्टानों से क्या है, इसका निर्माण हुआ है। बात करें आगे अरावली से संबंधित ही, तो अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट रखा है दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? बात करें अरावली, तो राजस्थान के अंदर अरावली को 3 भागों में बांट रखा है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। मैप के अंदर भी देख लेते हैं। अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अरावली के 3 पार्ट कर रखे हैं अध्ययन की दृष्टि से। पहला पार्ट जो कि राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही आदि क्षेत्र में फैला हुआ है, उसे नाम दिया जाता है दोस्तों दक्षिणी अरावली। 2 नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, अजमेर और व्यावरवाड़ा जो क्षेत्र है उसे नाम दे रखा है दोस्तों मध्य अरावली। 3 नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, तो जो अरावली का जयपुर, दौसा, अलवर, खेरतल, तिजारा वाला क्षेत्र है, उसे नाम दे रखा है दोस्तों उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। तो अरावली के अध्ययन की दृष्टि से कितने पार्ट कर रखे हैं दोस्तों राजस्थान में? 3, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो 3 पार्ट इसके कर दे दोस्तों, और 3 पार्टों में सबसे पहले लिख दे दोस्तों, 1 नंबर पे दक्षिणी अरावली। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों किसकी? तो दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दक्षिणी अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर इसका विस्तार देखें दोस्तों, दक्षिणी अरावली का विस्तार, अगर विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों हमें उदयपुर, उदयपुर, सलूम्बर, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, पश्चिमी ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़,
चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ व पाली। दक्षिणी अरावली के अगर विस्तार की बात करें दोस्तों, तो किन किन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है? उदयपुर है, सलुम्बर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़ और पाली के अंदर हमें इसका क्या देखने को मिलता है? विस्तार। बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, सिरोही के अंदर एक चोटी है दोस्तों, और उस चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। ये दक्षिणी अरावली की साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। 1722 मीटर, जो कि सिरोही के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसमें लिख दे दोस्तों आगे, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। और कोष्टक में लिख दे दोस्तों सिरोही। कहां पे है? सिरोही के अंदर। आगे बात करें दोस्तों, इसी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें दक्षिणी अरावली में देखने को मिलती है। आगे लिखे दोस्तों इसकी विशेषताएं। दक्षिणी अरावली की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो एक पठार पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे स्टार बना के लिख दे दोस्तों, भोराट का पठार। भोराट का पठार। भोराट के पठार की अगर बात की जाए दोस्तों, भोराट के पठार की अगर बात करें दोस्तों, तो राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ से बात करें तो उदयपुर में गोगुंदा तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है दोस्तों। राजसमंद और राजसमंद से लेके, और मैं बात कर रहा हूं किसकी? उदयपुर की। उदयपुर में स्थान है गोगुंदा, और राजसमंद में अगर बात की जाए दोस्तों तो कुंभलगढ़। इन क्षेत्रों के बीच जो पठार देखने को मिलता है दोस्तों, उस पठार का क्या नाम है? भोराट का पठार। तो आप लिख दे इसमें डैश करके दोस्तों, इसमें लिख दे दोस्तों डैश करके, गोगुंदा कोष्टक में उदयपुर से कुम्भलगढ़ राजसमंद तक क्या है? भोराट का पठार है। आगे लिखे दोस्तों, 2 नंबर पे लिखे दोस्तों इसमें स्टार बना के, विशेषताओं में आबू का पठार। आबू का पठार स्थिति की अगर बात करें दोस्तों तो सिरोही के अंदर है। कहां है? सिरोही। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात करूं दोस्तों, इस आबू के पठार पर एक झील है दोस्तों, नक्की झील। आबू के पठार पर एक झील है दोस्तों, नक्की झील, जो कि ज्वालामुखी निर्मित है। किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से कहते हैं इस झील का निर्माण हुआ प्राचीन काल में। ज्वालामुखी के फटने के कारण कौन सी झील का निर्माण हुआ? नक्की झील का। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों नक्की झील की। नक्की झील
जो कि ज्वालामुखी निर्मित है। ये राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची झील है। दोस्तों बात करूं अगर नक्की झील की, तो नक्की झील कहां पे है, आबू पठार के अंदर, जो कि सिरोही के अंदर पड़ता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक लाइन और लिखे दोस्तों, ये जो आबू का पठार है दोस्तों, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना है। इसके बाद लिखिए दोस्तों 3 नंबर पे उड़िया का पठार। तीन नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, उड़िया का पठार। उड़िया का जो पठार है दोस्तों, ये भी कहां है, सिरोही के अंदर है, सिरोही में है। आबू के पठार के आबू के पठार के पठार से सटा हुआ। आबू का जो पठार है दोस्तों, उसी से सटा हुआ कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। उड़िया का जो पठार है दोस्तों, उड़िया का जो पठार है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो एक लाइन और लिखें, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। इसके बाद में लिखे दोस्तों 4 नंबर पे मैसा का पठार। दक्षिणी अरावली के ही हिस्से हैं दोस्तों ये सब, जो अभी चर्चाएं चल रही हैं। 4 नंबर पे लिख दे दोस्तों मेसा का पठार। मेसा का जो पठार है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, मेसा का पठार की स्थिति, तो मेसा का पठार पड़ता है दोस्तों चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। मेसा के पठार के बाद आगे बात करें दोस्तों, तो एक पठार और है लसाड़िया का पठार, जो पहले उदयपुर में पड़ता था, लेकिन उदयपुर से नया जिला बनने के कारण कहां चला गया है, सलूम्बर में। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार की अगर स्थिति की बात करें दोस्तों, तो सलूम्बर जिले के अंदर, पहले कहां था, उदयपुर में। इसके बाद बात करूं दोस्तों, तो एक शब्द यूज किया जाता है उदयपुर की पहाड़ियों के लिए, गिरवा। गिरवा डैश करके लिख दें, उदयपुर की उदयपुर की पहाड़ियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गिरवा। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो अब हमने सारी बातें की, ये सारी दक्षिणी अरावली की क्या थी दोस्तों, विशेषताएं थी, जिसमें हमने दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की, गुरु सीकर की। साथ ही हमने बात की कि जो दक्षिणी अरावली है, इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से पठार देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने आबू का पठार, उड़िया का पठार, मैसा का पठार, इन सभी की चर्चा की। 2 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों आप, मध्य अरावली। मध्य अरावली की अगर बात करूं दोस्तों, विस्तार की अगर बात करें, इसके विस्तार, तो 2 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों, अजमेर और ब्यावर। अजमेर व ब्यावर। मध्य अरावली का जो विस्तार है दोस्तों, 2 जिलों में है, अजमेर और ब्यावर में। यह है अरावली का यहां अरावली का
सबसे कम विस्तार है। बात करें तो चौड़ाई की दृष्टि से अजमेर और ब्यावर के बीच जो मध्य अरावली है, यहाँ पे अरावली का जो विस्तार है चौड़ाई के अनुसार वो हमें कम देखने को मिलता है। यानी सबसे सक्रिय अगर किसी स्थान पे अरावली है तो वो कहाँ है? मध्य अरावली का क्षेत्र है जो अजमेर और ब्यावर में पड़ता है। आगे बात करें दोस्तों, कहाँ देखने को मिलता है इसका विस्तार की बात करें तो अजमेर और ब्यावर में। आगे बात करूं दोस्तों मध्य अरावली की, मध्य जो अरावली है दोस्तों, इसका विस्तार जो है अजमेर और ब्यावर में ही सबसे कम है, सबसे सक्रिय है। इसके बाद चर्चा करें हम दोस्तों जो मध्य अरावली है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। यहाँ पे एक पहाड़ी है दोस्तों, घाटी है पहाड़ियों की, घुंगरा घाटी। घुंगरा जो घाटी है, घुंगरा घाटी, यहाँ पे दोस्तों आरपीएससी का मुख्यालय है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो घुंगरा घाटी, अजमेर। आगे बात करेंगे दोस्तों, 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों उत्तरी अरावली की। अब तक हम दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली की बात कर चुके हैं। 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों उत्तरी अरावली, और उत्तरी अरावली की इसमें हम चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों अरावली के तीसरे भाग की, जिसको हमने देखा उत्तरी अरावली के रूप में। तो 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की अगर बात करूं दोस्तों, इसके विस्तार की बात की जाए तो सबसे पहले विस्तार में लिखें जयपुर, जयपुर ग्रामीण। बात करूं जयपुर के पास ही है दौसा, दौसा की बात करें तो सीकर, जयपुर से ही एक और जिला बना है दोस्तों कोटपुतली बहरोड, अलवर। उत्तरी अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है हमें देखने को मिलता है जयपुर, जयपुर ग्रामीण। बात करें तो दौसा, सीकर, कोटपुतली बहरोड और अलवर। इसी के साथ अगर बात करूं तो जयपुर से ही एक और जिला बना है दोस्तों दूदू। आगे लिखे दोस्तों दूदू, झुंझुनू, दूदू, झुंझुनू। अलवर से एक जिला अलग हुआ है दोस्तों खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? उत्तरी अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। उत्तरी अरावली की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ये उत्तरी अरावली की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी क्लास में कंटिन्यू। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो कि कितनी, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। हमने बात की थी दोस्तों अरावली से संबंधित, अरावली को 3 भागों में बांटा, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की मैंने बात की कि इसका विस्तार जो है जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, दूदू, खेरथल तिजारा, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू व अलवर में इसका क्या देखने को मिलता है? विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? रघुनाथगढ़ है, जो कि 1055 मीटर ऊंची है। आगे बात करें दोस्तों
अच्छा, रघुनाथगढ़ जो चोटी है दोस्तों, ये कहाँ है? सीकर के अंदर। तो कोष्टक में लिख दे दोस्तों सीकर। आगे चर्चा करें इसकी, तो इसमें लिख दे दोस्तों अन्य चोटियां, उत्तरी अरावली की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां। जिसमें आप लिखे दोस्तों उत्तरी अरावली की अन्य चोटियां। अगर बात करें उत्तरी अरावली की अन्य चोटियों की, तो इसमें आप सबसे पहले पहले लिखे दोस्तों एक नंबर पे हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो सीकर के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों आपको? सीकर के अंदर। आगे बात करूं दोस्तों हर्ष के बाद में, हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर के अंदर। आगे बात करें दोस्तों, तो एक है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये भी कहाँ है? सीकर के अंदर। बात करें आगे खंडेला की पहाड़ी के बाद, तो एक और पहाड़ी है दोस्तों सीकर के अंदर, मालाखेत की पहाड़ी। मालाखेत की पहाड़ी भी कहाँ पे है? सीकर के अंदर। मालाखेत की पहाड़ी, ये जो मालाखेत की पहाड़ी है दोस्तों, ये भी सीकर के अंदर पड़ती है। इसके बाद बात करूं दोस्तों, तो कुछ अन्य पहाड़ियां हैं उत्तरी अरावली में। ये जो पहाड़ियां देखी हमने कहाँ की देखी? सीकर की। अब बात करूं दोस्तों आगे, तो कुछ पहाड़ियां पड़ती है जयपुर की पहाड़ियों की। अगर बात करूं इसी में, तो जयपुर में सबसे पहले आप लिखे दोस्तों खोह। खोह की जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर के अंदर है, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद बात करें दोस्तों, जयपुर में ही एक और पहाड़ी पड़ती है दोस्तों, सेवर की पहाड़ियां। जयपुर में ही सेवर की पहाड़ियां, अचरोल की पहाड़ी और मोहनपुरा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। सेवर की पहाड़ियां, जहां से एक नदी भी निकलती है दोस्तों। एक मैंने कहा अचरोल की पहाड़ी, एक मैंने आपको बताया अचरोल के बाद सेवर की पहाड़ी, अचरोल की पहाड़ी। एक बताइए आपको दोस्तों मोहनपुरा की पहाड़ियां। मोहनपुरा की पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये सभी कहाँ पे हैं? जयपुर ग्रामीण में। अच्छा, जयपुर जो शहर है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात करूं अन्य पहाड़ियों में, तो एक महत्वपूर्ण पहाड़ी पड़ती है दोस्तों, जिसकी मैं बात करूं, उसका नाम है दोस्तों झालाना। झालाना की पहाड़ी। आगे बात करें दोस्तों, ये जो पहाड़ियां देखी ये जयपुर से संबंधित थी। कुछ पहाड़ियां जो कि जयपुर से अलग जिला हुआ है बनकर, कोटपुतली भैरव, उससे संबंधित भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जिसमें मैं बात करूं एक, तो एक है दोस्तों बीजक की डूंगरी। बीजक भी लिख देते हैं दोस्तों और बीचक भी लिख देते हैं। बीजक की डूंगरी, ये कहाँ है दोस्तों? बात करें तो कोटपुतली भैरव। कोटपुतली भैरव में हमें कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है? बीजक की डूंगरी। पहले ये जयपुर में पड़ती थी दोस्तों, अब कहाँ चली गई है? तो बात करें तो कोटपुतली भैरव के अंदर एक डूंगरी है दोस्तों, बैराट की पहाड़ी, जहां पे बैराट सभ्यता है। ये भी कहाँ है? तो बात करें तो कोटपुतली भैरव के अंदर। आगे बात करूं दोस्तों, तो एक डूंगरी और पड़ती है दोस्तों यहीं पे, भीम डूंगरी। ये जो भीम डूंगरी है दोस्तों, ये भी कहाँ है? बात करें तो कोटपुतली भैरव के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों अन्य चोटियों में, ये जो सारी चोटियां लिखी अभी तीनों की तीनों कहाँ हैं दोस्तों? तो कोटपुतली भैरव के अंदर। उत्तरी अरावली की बात करें दोस्तों, इस उत्तरी अरावली का विस्तार हमें इन सभी जिलों में देखने को मिलता है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक पहाड़ी है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी।
उदयनाथ की पहाड़ी। एक पहाड़ी है दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी। एक और पहाड़ी है दोस्तों सरिस्का की पहाड़ी, सरिस्का की पहाड़ी। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं दोस्तों ये कहाँ हैं? अलवर के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? तो अलवर के अंदर आपको उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और सरिस्का की पहाड़ी आपको क्या है देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी से संबंधित एक और पहाड़ी लिख दे दोस्तों अलवर में ही मोहनपुर की पहाड़ी। एक पहाड़ी और लिख दे दोस्तों मोहनपुरा की पहाड़ी। दोस्तों उत्तरी अरावली में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। अब आप लिखे दोस्तों हेडिंग लगा के इसी में अरावली के अंदर ही अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां, जितनी भी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां हैं 10-12 उन सभी की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो आप हेडिंग लगा दें सबसे पहले अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां, उसके बाद हम देखेंगे अरावली के महत्वपूर्ण दर्रे। संपूर्ण जो अरावली है अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां। महत्वपूर्ण चोटियों में अगर मैं बात करूं दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण चोटियों की तो वैसे तो ये याद होती नहीं है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों जिससे आप इनको याद कर सके। उस ट्रिक को मेरे साथ लिख ले दोस्तों। गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा अंकुर ऋषि। गुरु से दिल जरा अंकुर ऋषि। गुरु से दिल जरा अंकुर ऋषि कसम खा। कसम खा। दोस्तों अरावली की जो महत्वपूर्ण 4 चोटियां हैं, अरावली की जो महत्वपूर्ण 4 चोटियां हैं जिसमें मैं बात करूं गुरु शिखर, शेरगढ़, दिलवाड़ा, जरगा, वो चारों इस ट्रिक से आ जाती हैं। बाकी अगर 4 की बात करें तो इससे और 4 इससे, कुल मिला के जो अरावली की 12 महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो एक ही ट्रिक में आप सब याद कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया गुरु से दिल जरा अंकुर ऋषि कम खा कसम खा। इसमें हम लिखें दोस्तों गुरु का मतलब गुरु शिखर, गुरु शिखर, से शेरगढ़, दिल से दिलवाड़ा, जरगा। बात करें ऐसे अचलगढ़, कैसे कुंभलगढ़, रैसे रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश। बात करें कैसे तो कमलनाथ। बात करें सैसे ही सज्जनगढ़, उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ में से अगर बात करें दोस्तों कैसे कमलनाथ सैसे सज्जनगढ़ में से अगर बात करूं दोस्तों मोर मोरी।
इसी का नाम है दोस्तों तारागढ़। तारागढ़ इसी को कहते हैं दोस्तों टॉडगढ़। टॉडगढ़ तो एक ही चोटी के तीन नाम है दोस्तों, अजमेर के अंदर पड़ती है, मोरमोरी या फिर तारागढ़ या फिर टॉडगढ़। और खा से खो जो कि जयपुर के अंदर है। ऐसे कुल मिला की बात करूं अरावली की महत्वपूर्ण चोटियों में तो कुल 12 चोटियां हमने देखी, जिसमें एक नंबर पे गुरु शिखर, शेरगढ़, दिलवाड़ा, फिर मैं बात करूं जरगा, अचलगढ़, बात करें तो कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, मोरमोरी या फिर तारागढ़ और खो। ये कुल जो महत्वपूर्ण मैंने चोटियां लिखवाई दोस्तों 12, ये जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं अरावली की प्रमुख महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अच्छा, इसी के साथ इनकी ऊंचाई भी लिख दे दोस्तों। अब मैं इस ट्रिक को मिटा रहा हूं दोस्तों ताकि इनकी ऊंचाई लिख दूं। ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें शेरगढ़ की तो 1597 मीटर इसकी क्या है दोस्तों ऊंचाई हमें देखने को मिल जाती है। शेरगढ़ जो चोटी है दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है 1597। देलवाड़ा की बात करें दोस्तों, देलवाड़ा की जो ऊंचाई है दोस्तों 1442 मीटर है, 1442 मीटर। बात करें जरगा की तो 1431 मीटर इसकी क्या देखने को मिलती है दोस्तों लंबाई हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करूं दोस्तों अचलगढ़ की, तो अचलगढ़ जो चोटी है दोस्तों 1380 मीटर ऊंची, 1380 मीटर। बात करें दोस्तों कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़ जो चोटी है दोस्तों इसकी ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ अभी हमने देखा पीछे 1055 मीटर जो कि सीकर की सबसे ऊंची चोटी है। बात करूं ऋषिकेश की दोस्तों, ऋषिकेश की जो ऊंचाई है दोस्तों वो देखने को मिलती है हमें 1017 मीटर। 1017 मीटर किसकी ऊंचाई है दोस्तों ऋषिकेश की। बात करूं दोस्तों कमलनाथ की, कमलनाथ की जो ऊंचाई है दोस्तों वो हमें देखने को मिलती है 1001 मीटर। कितनी दोस्तों 1001 मीटर कमलनाथ की ऊंचाई। बात करूं सज्जनगढ़ की जो कि उदयपुर के अंदर है दोस्तों, उदयपुर में सज्जनगढ़ जो चोटी है वहां की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है दोस्तों 938 मीटर। 938 मीटर ऊंची कौन सी चोटी है सज्जनगढ़। बात करें टॉडगढ़ की तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 933 मीटर। और बात करें साथ ही जयपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है खो, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। हमने सभी चोटियों की ऊंचाई की बात की दोस्तों। ये जो चोटियां थी ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण चोटियां थी, इन्हें याद रखें। कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है, कोई भी 4 चोटियां दे देंगे, उनके सामने इनकी क्या दे दी जाती है ऊंचाई दे दी जाती है और फिर दे देते हैं कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो ये याद करने के लिए बहुत जरूरी है। आगे लिखे इसी में दोस्तों महत्वपूर्ण चोटियों में आगे लिखे दोस्तों एक लिखे दोस्तों तारागढ़, अजमेर में। कहाँ है दोस्तों अजमेर में। तारागढ़ कहाँ देखने को मिलती है अजमेर में। एक लिखे दोस्तों आप नागपानी, नागपानी ये कहाँ है दोस्तों बात करें तो उदयपुर में। एक लिखे दोस्तों आप, एक लिखे दोस्तों आप डोरा पर्वत,
डोरा पर्वत, ये कहाँ है दोस्तों? तो जालोर। एक है दोस्तों इसी के साथ इजराना भाकर, इजराना भाकर, ये भी कहाँ है? जालोर के अंदर है। आगे बात करूं दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, तो एक लिखे दोस्तों जयगढ़, कहाँ पे है? जयपुर में। एक लिखे दोस्तों नाहरगढ़, ये भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर के अंदर। एक लिखे दोस्तों जयगढ़, नाहरगढ़। आगे बात करूं दोस्तों, एक लिखे दोस्तों जयपुर के अंदर ही, जयपुर ग्रामीण में पड़ती है बरवाड़ा, बरवाड़ा की चोटी, ये कहाँ है? जयपुर ग्रामीण। तो दोस्तों ये थी हमारी महत्वपूर्ण चोटियों से संबंधित बात और राजस्थान में अरावली प्रदेश से संबंधित बात। आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।